Hello guys, today we are discussing computer network part 3rd. I have already uploaded 2 videos for this chapter, computer network part 1 and computer network part 2 in YouTube channel ND Ganga School Computer Science or ND Ganga School Kapil Sharma. So we today discuss this topic, computer network topologies. Topology means what is the way of connecting two or more than two computers each other, so access the devices and share the physical equipments like printer, scanner, etc. and communicate the data in each other. So network, structure of network, the geometrical arrangement of computer resources, network devices along with communication channel is known as network structure or network topology. So guys, नेटवर्क टोपोलॉजी आपका होगा कि एक ऐसा जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट यानी फिजिकल अरेंजमेंट जिससे कंप्यूटर क्या करें, अपने रिसोर्सेज, अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस, इन सभी को एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकें और शेयर कर सकें। क्लियर? तो वो आपकी जो उनके बीच में जो एक वे होगा, एक अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट आपका क्या होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, यानी टोपोलॉजी आपकी 2 टाइप्स की होंगी, एक फिजिकल टोपोलॉजी होगी और दूसरा एक लॉजिकल टोपोलॉजी होगी। ठीक है? तो फिजिकल टोपोलॉजी आपकी फिजिकल लेआउट ऑफ नोड एंड cables in the network. Nodes means connected computers or devices. Clear? यानी कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच में जो एक केबल के थ्रू नेटवर्किंग होगी, उनके बीच में एक केबल के थ्रू अरेंजमेंट हो रहा है, तो वो आपका फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर है। नेक्स्ट, द वे इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में एक वे है जो किसके बीच में है, एक फ्लो कर रहा है इंफॉर्मेशन को, दैट इज द लॉजिकल टोपोलॉजी। अब फिजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो हमारे पास देखिए बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हमारे पास कुछ टोपोलॉजीज हैं, यानी एक कुछ फिजिकल अरेंजमेंट है जो एक नेटवर्किंग स्टेब्लिश करने के लिए। तो देखिए गाइज, हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। Nodes are connected through a common communication media like diagram given below. एक कॉमन जो आपके कम्युनिकेशन मीडिया यानी ये कॉमन जो ये लाइन है, इसके थ्रू जो भी कनेक्टेड है, एक बस के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी है। जैसे एक जस्ट लाइक बस है, बस के अंदर क्या है, एक कॉमन बस है और उसके ऊपर क्या है, मल्टीपल बोथ साइड्स आपकी लेफ्ट और राइट साइड्स क्या है, सीट्स है। ठीक है, सिटिंग सीट्स हैं। तो इसी तरीके से एक बस टोपोलॉजी है, एक कॉमन आपकी केबल है ये, और इस कॉमन केबल के ऊपर एक नोड ये है, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, पांचवा और छठा नोड। क्लियर? तो इस तरीके से मल्टीपल नोड्स एक कॉमन केबल के कम्युनिकेशन केबल के ऊपर कनेक्टेड हैं, तो उसको हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी के अंदर। क्लियर? अब एडवांटेजेस की हम बात करें तो बस टोपोलॉजी के एडवांटेज है इजी टू इंस्टॉल, यानी इसको बनाने के लिए, इसको आप इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत इजी है। और सेकंड है मिनिमल केबल, यानी मिनिमम सबसे कम केबल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक मेन केबल से ही इनकी कनेक्टिविटी रहती है। क्लियर? अब देखिए डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफिकल्ट रिकनेक्शन, यानी इनके बीच में आपको कोई अलग से नेक्स्ट कोई न्यू कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो वो एक डिफिकल्टी है। क्लियर? डिफिकल्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर? प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना एक वेरी डिफिकल्ट होता है। क्लियर?
डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, नई कोई डिवाइसेस ऐड करनी है तो वो भी आपका क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। ब्रेक स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी अगर एक आपका ब्रेक सर्वर ब्रेक होता है या आपका कोई एक मैन केबल जो आपकी वो ब्रेक होती है, तो आपके जितने भी कनेक्टेड आपके डेटा वो हैं, नोड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे आपके ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगे, शटडाउन हो जाएंगे। क्लियर? यानी इसकी मेन हम बात करें मेन डिसएडवांटेज की, तो डिपेंडेंसी ऑफ मेन केबल या कम्युनिकेशन केबल। क्लियर? जो ये मेन केबल है इसी के ऊपर सारे नोड्स की डिपेंडेंसी है। क्लियर? जो मेन डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की। द स्टार टोपोलॉजी यूजेज ए सेपरेट केबल फॉर ईच नोड और वर्क स्टेशन। द केबल कनेक्ट द नोड्स टू ए सेंट्रल डिवाइस, टिपिकली ए हब और स्विच। क्लियर? यानी हब और स्विच के बीच में क्या है, ये कनेक्टेड है। क्लियर? तो देखिए स्टार टोपोलॉजी के अंदर हर एक नोड के लिए, हर एक कंप्यूटर के लिए और नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए सेपरेट केबल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेपरेट केबल आपकी सेंट्रली डिवाइसेस आपके हब या स्विच से कनेक्टेड होती है। एडवांटेजेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। देखिए बच्चों, स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेज की हम बात करें, लेस एक्सपेंसिव देन मैश। मैश टोपोलॉजी से तो क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव यानी सस्ती है, बट बस टोपोलॉजी से क्या है, कॉस्टली है। क्लियर? यानी अगर हम बात करें लेस एक्सपेंसिव देन मैश टोपोलॉजी एंड एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी। क्लियर? बस टोपोलॉजी से तो इसके अंदर क्या है, वायर ज्यादा लग रही है, क्योंकि उसमें बस टोपोलॉजी के अंदर क्या था, एक सेंट्रल केबल बिछी हुई थी और उससे सारे कनेक्टेड थे। और स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है, एक सेंट्रल डिवाइस से हर एक नोड के लिए सेपरेट सेपरेट आपकी क्या है, डिवाइस वो है, केबल्स है। ये जैसे ये की केबल हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो और एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इजी इंस्टॉलेशन, इजी टू कॉन्फ़िगर। यानी इजी इंस्टॉलेशन तो है, अगर मान लो आपको यहाँ कोई एक नोड, नई नोड स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ से सीधा एक केबल बिछाएं और स्विच से या हब से कनेक्ट कर दें। क्लियर? इजीली इंस्टॉलेशन है। इजी टू न्यू ऐड डिवाइसेस, यानी नई डिवाइसेस को भी आपको ऐड करना वो है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ वन लिंक फेल देन नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। अगर कोई एक लिंक फेल हो जाता है, मान लो सपोज ये एक नोड फेल है, तो इसका बचे हुए जो सिस्टम्स के नोड्स हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली वर्क करते रहेंगे अपने। क्लियर? अगर देखिए डिसएडवांटेजेज की हम बात करें, तो डिसएडवांटेजेज है इसके, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हब ऑब्लिक स्विच। क्लियर? यानी हर एक नोड जो आपकी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, हब या स्विच के ऊपर। क्लियर? अगर हब या स्विच आपका शटडाउन होता है तो आपका क्या है कि जो भी कनेक्टेड नोड्स हैं वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की। तो देखिए इन रिंग टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग एंड ईच ट्रांसमिट द सिग्नल व्हाट इट receive from the previous computer, then message flow around the ring in one directional। यानी देखिए बच्चों कि ये क्या है कि एक कंप्यूटर अपने किससे, नेबर नोड से कनेक्टेड है। यानी वन नोड अगर हम बात करें, ये 2 नोड, देन 3 नोड, देन 4 नोड, देन 5 नोड। अगर हम वन नोड की हम बात करें तो वन नोड अपनी नेबर नोड 2 और 5 से कनेक्टेड है। क्लियर? और इनके अंदर कोई भी जो डेटा का फ्लो है, क्लियर, फ्लो ऑफ मैसेजेज और डेटा या इंफॉर्मेशन, वो एक यूनि डायरेक्शनल है। ठीक है? बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनि डायरेक्शनल। यानी अगर 1 से डेटा 2 की तरफ फ्लो होगा तो 2 से 1 की तरफ नहीं होगा। क्लियर? फिर 2 से 3 की तरफ होगा, 3 से 4 की तरफ, 4 से 5 की तरफ। क्लियर? और 5 से फिर 1 की तरफ। क्लियर? इस तरीके से एक सर्किल के अंदर डेटा मूव करता है। क्लियर? एडवांटेजेज की हम बात करें तो इजी टू इंस्टॉलेशन, इजी टू कॉन्फ़िगर एंड इजी टू डिटेक्ट ए प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम कोई आ रही है तो उसको डिटेक्ट करना भी इजी है। क्यों?
क्योंकि ये क्या है कि एक पीसी अपने या एक नोड अपने नेबर नोड से कनेक्टेड है, क्लियर। बट जो मेन डिसएडवांटेजेज है वो क्या है, अगर एक भी नोड आपकी डिडक्ट होती है, एक भी नोड आपकी शटडाउन होती है, तो होल सिस्टम आपका डेड हो जाएगा, क्लियर। होल सिस्टम आपका शटडाउन हो जाएगा। जैसे देखिए ब्रेक मीन्स द होल सिस्टम इज डेड। अगर देखिए अगर 5 वाली नोड आपकी डिडक्ट हो जाती है या शटडाउन हो जाती है, तो इनके बीच से क्या हो गया, एक लिंक इरेज हो गया, क्लियर। एक लिंक आपका क्या हो गया, शटडाउन हो गया। और लिंक शटडाउन होने का मीन्स क्या है कि होल जो भी कनेक्टेड नोड्स हैं, होल सिस्टम आपका डेड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैश टोपोलॉजी की। देखिए ये टोपोलॉजी सबसे क्या है, इंटेलिजेंट टोपोलॉजी मानी जाती है, क्लियर। इंटेलिजेंट टोपोलॉजी क्यों मानी जाती है, क्योंकि हर एक नोड जो अपने मतलब मल्टीपल टाइप से कनेक्टेड होती है, क्लियर। जैसे देखिए मैश टोपोलॉजी, सेपरेट केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क प्रोवाइडिंग ए स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ। यानी हर एक डिवाइस आपकी देखिए, अगर ये एक नोड है 1 2 देन 3 देन 4 एंड 5, हर एक नोड जो आपकी किससे कनेक्टेड होगी, n-1 से, क्लियर। n-1 यानी देखिए n आपके पास होगा क्या, नंबर ऑफ नोड्स, इधर नंबर ऑफ नोड्स क्या है 5, तो इनके अंदर जो कनेक्शन होगा वो कितना होगा, n-1, दैट इज 4। हर एक नोड 4 केबल से कनेक्टेड होगी। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इधर देखिए 1 2 3 एंड 4, क्लियर। इधर आप काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। हर एक नोड आपकी किससे होगी, n-1 से कनेक्टेड होगी मैश टोपोलॉजी। एडवांटेजेस की हम बात करें, अवॉइड ट्रैफिक सिंस ईच लिंक कैन कैरी इट्स ओन डेटा एंड नन फोर आर बीइंग शेयर्ड। यानी अवॉइड ट्रैफिक नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आपकी बिजी है, ये वाली केबल आपकी बिजी है, तो डेटा इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाए, क्लियर। अगर ये दोनों बिजी है तो डेटा इसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये भी बिजी है तो ये आपकी फ्री मिलेगी, कोई ना कोई एक लिंक आपका फ्री मिलेगा, क्लियर। इफ वन लिंक ब्रेक द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शनल। यानी अगर एक लिंक भी आपका ब्रेक होता है, एक लिंक भी आपका शटडाउन होता है, तो नेटवर्क आपका प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहेगा, जैसे पहले कर रहा था। प्रीवियस में जो फंक्शनिंग कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, इजी टू डिटेक्ट ए प्रॉब्लम इन द नेटवर्क बाय डिस्कवरिंग ईच डिवाइस इज हैविंग प्रॉब्लम्स एंड एग्जामिनिंग द लिंक दैट कनेक्ट टू इट। यानी देखिए बच्चों कि अगर कोई भी एक पीसी, एक केबल या एक नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। और डिटेक्ट करने के टाइम में भी आपको क्या करना है कि आपके जो भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनके ऊपर कोई उसका क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी उनसे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, ए लॉट ऑफ केबल्स आर नीडेड। यानी बहुत ज्यादा आपको केबलिंग की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। टू मैनी केबल्स मीन्स टू मच कॉस्ट। यानी सबसे जो जितनी ज्यादा केबल लगेंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, क्लियर। ये तो जायज है कि अगर जितनी आप ज्यादा केबल परचेज करेंगे तो उतनी ज्यादा आपको क्या है, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर। नेक्स्ट है टू मैनी केबल मीन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये भी फिक्स है कि जितनी ज्यादा आप नेटवर्क के लिए केबल आप बिछाएंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे, उतनी ही ज्यादा वो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि देखिए अगर एक केबल है तो उसमें से एक केबल को पहचानना ही है। अगर एक साथ 10 केबल है तो उनमें थोड़ा डिफिकल्टी होगा, और 10 की बजाय 100 केबल है तो वो और भी ज्यादा टिपिकल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा कि उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट हम बात करें ट्री टोपोलॉजी की। इन ईच विच ए सेंट्रल रूट नोड द टॉप लेवल ऑफ द हिरार्ची इज कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड्स that are one lead to lower in hierarchy, क्लियर। यानी देखिए ये जो आपकी एक नोड है, ये नोड आपकी होती है रूट नोड, ये रूट नोड है, और ये जो कनेक्टेड नोड्स हैं दोनों,
ये दोनों नोड्स आपकी होंगी चाइल्ड नोड। क्लियर, चाइल्ड नोड या लीफ नोड। तो देखिए इनके अंदर जो डेटा है वो क्या है, एक टॉप लेवल से बॉटम की तरफ आपका मूव करेगा। क्लियर, अगर देखिए इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, अगर रूट नोड आपकी कनेक्टेड डिस्टर्ब होती है या ब्रेक होती है तो उससे कनेक्टेड आपकी लीफ नोड या चाइल्ड नोड आपकी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए इसके एडवांटेजेस की बात करें हम, सॉरी भाई इधर देखिए मुझे ट्री टोपोलॉजी लिखना था, इधर मुझे ट्री टोपोलॉजी लिखना था, ये दोनों जगह मैं ट्री टोपोलॉजी लिखना भूल गया। क्लियर, अब देखिए एडवांटेज इट इज ए स्केलेबल। स्केलेबल यानी देखिए कि डेटा क्या है कि स्केल हो रहा है, यानी वन रूट नोड से चाइल्ड नोड पर, चाइल्ड नोड से अदर चाइल्ड नोड पर। ठीक है, सब चाइल्ड नोड। इजियर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, यानी इजीली आप फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्लियर, डिसएडवांटेजेज ऑफ ए ट्री टोपोलॉजी, ये आपका मैश टोपोलॉजी नहीं है, इधर ये ट्री टोपोलॉजी है। द मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क मे बी इन इशू व्हेन द नेटवर्क स्पैन्स ए ग्रेट एरिया। अगर आप मेंटेनेंस करते हैं तो उससे कनेक्टेड जो भी आपका नेटवर्क है या जो भी नोड है वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, इफेक्टेड होंगी। क्लियर, मेंटेनेंस ड्यूरिंग मेंटेनेंस। सपोज देखिए अगर मुझे यहाँ से ये इस केबल को ब्रेक करके और इसमें कोई मेंटेनेंस करना है तो इससे कनेक्टेड जितनी भी चाइल्ड नोड है ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी, इफेक्टेड होंगी। क्लियर, इफ द बैकबोन फेल देन एंटायर नेटवर्क इज क्रिपल्ड, यानी देखिए अगर बैकबोन यानी रूट नोड ही आपकी ब्रेक हो गई या फेल हो गई तो इससे कनेक्टेड जितने भी ये नोड्स हैं ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करें हाइब्रिड टोपोलॉजी की। यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर टोपोलॉजीज इन विच इन सच ए वे दैट आर रिजल्टिंग नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट वन ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, बस, स्टार, रिंग एटसेट्रा। हाइब्रिड मीन्स यानी देखिए टू और मोर टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाइब्रिड का मीन्स होता है कि दो या दो से ज्यादा कोई भी डिवाइसेस है उनको एक कनेक्ट करके एक सिंगल डिवाइसेस बनाना। क्लियर, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को खूब अच्छे से पता है कि हाइब्रिड का मीन्स क्या है, कि कोई ना कोई दो या दो से ज्यादा का एक साथ कॉम्बिनेशन करना। क्लियर, तो देखिए अब ये हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी की हम बात करें, ये मैंने जो सर्किल किया आपको, ये टोपोलॉजी हमारे पास कौन सी है, ये टोपोलॉजी हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। क्लियर, इस टोपोलॉजी की हम बात करें, देखिए इस टोपोलॉजी की, तो ये टोपोलॉजी मेरे पास कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। क्लियर, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया हमने और कॉम्बिनेशन कर क्या किया हमने, हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाया। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए नेटवर्क मेनली 4 टाइप के नेटवर्क्स हमारे पास हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। क्लियर, अब देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क की हम बात करें, कम्युनिकेशन बिटवीन 2-3 मोबाइल डिवाइसेस और पीसी फॉर पर्सनल पर्पज। अगर देखिए हम आगे बात करेंगे पेन के बारे में। क्लियर, अब देखिए पेन का मतलब है कि आपने कोई पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक यूजर है और वो अपना क्या कर रहा है, किसी दूसरे अपने फ्रेंड को ब्लूटूथ के जरिए, क्लियर, ब्लूटूथ के जरिए या आपका शेयर इट के जरिए या एक्सेंडर के जरिए से वो क्या कर रहा है कि अपनी एक वीडियो को या अपने कोई इमेज फाइल को या कोई इन्फो डेटा को किसी दूसरे अपने पर्सन को सेंड कर रहा है, अपने नियर बाई को सेंड कर रहा है। तो उनके बीच में जो नेटवर्क स्टेब्लिश होगा दैट इज द पैन एरिया नेटवर्क। क्लियर, स्प्रेड इन द अप्रोक्सीमेटली ऑफ एन इंडिविजुअल कवर इन एरिया ऑफ ए फ्यू मीटर रेडियस, यानी कुछ ही मीटर रेडियस के अंदर ये एक्सेसिबल है, इससे ज्यादा का एक्सेसिबल नहीं है। मान लीजिए देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया, किसी एक मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ ऑन वाईफाई ऑन किया और दूसरे के अंदर आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। आप क्या कर रहे हैं कि उसके डेटा को या उसके थ्रू आप इंटरनेट आपके मोबाइल के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज अ पैन।
क्लियर, दोनों के बीच में नेटवर्किंग हो रही है। सेटअप यूजिंग गाइडेड मीडिया, यूएसबी केबल और अनगाइडेड मीडिया, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ऑन कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल पर्सन, यानी उस पर्सन के थ्रू वो क्या है, मैनेजेबल है। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इधर, ए नेटवर्क डिवाइस से सच एज कंप्यूटर, फोन, MP3, MP4 प्लेयर, कैमरा एटसेट्रा, ट्रांसफरिंग सॉन्ग फ्रॉम वन सेल फोन टू अनदर इज ए पैन ऑफ टू फोन्स। क्लियर, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक पैन नेटवर्क स्टेब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए पीसी टू एन MP3 प्लेयर, ए पैन बिटवीन द टू। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करें लैन की। लैन आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डिस्कस्ड नेटवर्क्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, one of the simplest type of network. It is designed for small physical areas such as an office, group of buildings. Any of different types of topologies can be used to design LAN like star, ring, bus, tree, etc. क्लियर, तो देखिए लैन का यूज होता है कि कहीं भी आपको मान लीजिए एक स्मॉल ऑफिस है या कोई बिल्डिंग है, या आप बात करें स्कूल की कोई लैब है, इनके बीच में अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में आपको कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू द केबलिंग और नॉन केबलिंग, क्लियर, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के थ्रू, तो उनके बीच में जो नेटवर्क स्टेब्लिश हो रहा है दैट इज द लैन। क्लियर, लैन की कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें हम, प्राइवेट नेटवर्क मीन्स नो नीड ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल। सेकेंड, सेपरेट एट रिलेटिवली हाई स्पीड, उनके बीच में क्या होगा, सेपरेट होंगे और हाई स्पीड होगा। क्लियर, इथरनेट, टोकन रिंग एटसेट्रा टाइप मीडिया एक्सेस कंट्रोल्स आर यूज्ड। क्लियर, इथरनेट का यूज होगा। इथरनेट में आगे पिछले वीडियो के अंदर आपको डिस्कस कर चुका था, इथरनेट केबल के बीच में, NIC के कार्ड के बीच में, क्लियर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंने आपको बताया था। कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए सिंगल बिल्डिंग, ब्लॉक और कैंपस, यानी मैं ये चीज मैं आपको पहले भी अभी बता चुका हूं कि एक सिंगल बिल्डिंग हो, कोई ब्लॉक है और कोई कैंपस, इनके बीच में आप नेटवर्किंग करें, दैट इज अ लैन। अब हम देखिए एडवांटेज की बात करें तो लैन का एडवांटेज, रिसोर्स शेयरिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग, इजी एंड चीप कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइज डेटा, डेटा सिक्योरिटी और इंटरनेट शेयरिंग, ये सारा हम किसके थ्रू कर सकते हैं, लैन के थ्रू कर सकते हैं। लैन के डिसएडवांटेज की बात करें, हाई सेटअप कॉस्ट। हाई सेटअप कॉस्ट क्यों, क्योंकि हर के लिए आपको क्या चाहिए, केबलिंग चाहिए, स्विच या हब डिवाइस चाहिए, ये सारा हमारे पास क्या कॉस्टली होगा। ठीक है, प्राइवेसी वायोलेशन, डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स, लैन मेंटेनेंस जॉब, कवर्ड लिमिटेड एरिया, यानी देखिए कवर्ड लिमिटेड यानी कुछ ही लिमिटेड एरिया के अंदर ये एक्सेस सही है। क्लियर, लैन के लिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, एग्जाम्पल की अब देखिए हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास ए नेटवर्क ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल और होम। समटाइम्स वन बिल्डिंग कैन कंटेन ए फ्यू स्मॉल लैन्स, like some schools have independent LANs in each computer lab। यानी देखिए मैंने क्या आपको बताया कि हर स्कूल की जो लैब है, कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर जो नेटवर्किंग की हुई हमने, वो नेटवर्किंग आपकी क्या है, एक लैन नेटवर्किंग है, जिसको हमने किससे किया हुआ है, स्विच या हब से कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, स्प्रेड विद इन ए सिटी, कवर an area of a few kilometers to a few hundred kilometers radius, set up using all types of all guided and unguided media, owned and operated by a government body or a large corporation। देखिए बच्चों, अगर किसी एक सिटी के अंदर, जैसे हम बात करें अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी आपके मोबाइल टावर्स हैं, क्लियर,
या आपकी BSNL की लाइंस जो डली हुई है, इनके बीच में जो नेटवर्किंग है, इनके थ्रू जो नेटवर्किंग हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है, वो क्या आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी फ्यू किलोमीटर्स के बीच में, क्लियर, एक रेडियस जो आपको दी हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट की जो रेडियस है, इनके बीच में जो नेटवर्किंग है, दैट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है इसको ऑपरेट करता है कौन? गवर्नमेंट बॉडी, क्लियर, गवर्नमेंट बॉडी या लार्ज कॉर्पोरेशन। अब जैसे गवर्नमेंट बॉडी की हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ कोई क्राउड हुआ, क्लियर, कोई भीड़ इकट्ठी हो गई या कोई इंडिसिप्लिन हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एक पावर होती है कि वो क्या करे, अपने इस एरिया के नेटवर्क को डाउन करे, क्लियर, जिससे कि वो, जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में कई बार जब वो होते थे, क्राउड होता था या वायलेंस होता था, तो उस केस में क्या करते थे, वो उस एरिया के नेटवर्क को डाउन कर देते थे, क्लियर। जैसे अभी देखिए जम्मू के अंदर धारा 370 हटाई, तो उस टाइम क्या था, कुछ टाइम के लिए क्या किया, नेटवर्क को डाउन किया गया, क्लियर। तो वो क्या था, एक मेन एरिया नेटवर्क था, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था। अब एग्जांपल की बात करें, ए नेटवर्क ऑफ स्कूल और बैंक और गवर्नमेंट ऑफिसेस विद इन ए सिटी, ए मैन इज यूजुअली फॉर्मेड बाय इंटरकनेक्टिंग ए नंबर ऑफ लैंड्स एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। यानी देखिए अगर एक सिटी है, क्लियर, जैसे अलवर एक सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे बैंक है, हर एक विलेज के अंदर या हर तहसील के अंदर बहुत सारे क्या है, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं, इन सभी के बीच में कोई कनेक्टिविटी की हुई है, इनके लैंड से कनेक्टेड किया हुआ है, क्लियर। तो ये क्या है, हमारा मेन नेटवर्क है। नेक्स्ट हम बात करें वैन की, स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन ए लैन, ए वैन कनेक्टेड computer across longer physical distance. The internet is the most basic example of when connecting all computers together around the world because of a WAN vast reach. It is typically around and maintained by one single person or owner. यानी देखिए बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर आपको जो नेटवर्क कनेक्टेड है, जैसे अब मान लीजिए आपका इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इन सभी देशों को एक साथ कनेक्टिंग किया जाए, तो इनके बीच में क्या है, एक वैन नेटवर्क स्टेब्लिश होगा, क्लियर, या किसी सैटेलाइट के थ्रू हम कनेक्ट करें कई हजारों किलोमीटर्स के एरिया को, तो उनके बीच में क्या है कि जो नेटवर्क स्टेब्लिश होगा वो क्या होगा, वैन नेटवर्क स्टेब्लिश होगा, क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, कवर्स लार्ज डिस्टेंस स्टैटिक कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट्स अपना एक अलग है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, क्लियर। इन सभी कॉन्टिनेंट्स को आप एक दूसरे से कनेक्टेड करें तो इनके बीच में जो आपका नेटवर्क स्टेब्लिश होगा, दैट इज द वैन नेटवर्क। कम्युनिकेशन मीडियम like satellite, public telephone network, etc. and routers are used to establish connection. यानी इनका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राउटर्स की, क्लियर। एग्जांपल्स देखिए मैंने एक लिखा हुआ है, ए नेटवर्क ऑफ एटीएम्स, बैंक्स, नेशनल गवर्नमेंट्स ऑफिसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिस like etc. spread over a country, continent or covering many continents। यानी अगर एटीएम की हम बात करें, अमेरिका का एटीएम है और इंडिया के अंदर चल रहा है, यानी अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है, एक नेटवर्किंग है, क्लियर। या चाइना का स्विस बैंक है और स्विस बैंक का कोई इधर अपने पास कोई अकाउंट एटीएम हो, इंडिया के अंदर सपोज कोई एटीएम हो, तो इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, एक नेटवर्किंग स्टेब्लिश है, तो ही हम पैसे निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, जैसे हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, क्लियर, फॉरेन डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय हमारा क्या है, किसी विदेशों से कनेक्टिविटी है, क्लियर। तो विदेशों से कनेक्टिविटी अदर कंट्रीज से, तो उनके बीच में जो नेटवर्क स्टेब्लिश होगा वो कौन सा होगा, आपका वैन होगा। नेक्स्ट हम बात करें एडवांटेजेज की। एडवांटेजेज ऑफ वैन, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस कैन कनेक्ट ऑन द वन नेटवर्क, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पर आप बिजनेस कोई कर रहे हैं तो आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज,
उनके बीच में आप अपने सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। क्लियर? मैसेजेस कैन बी सेंड वेरी क्विकली टू वाइड रेंज ऑफ नोड्स। क्लियर? मैसेजेस को आप इजीली सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई ईमेल करना है अमेरिका, तो मैं इजीली क्विकली क्या कर सकता हूँ, उसको सेंड कर सकता हूँ अमेरिका के लिए। क्लियर? हार्डवेयर डिवाइसेस कैन बी शेयर्ड, यानी हार्डवेयर डिवाइसेस को भी आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर? बट वो क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें वैन की, नीड ए गुड फायरवॉल टू रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज एक्सेस, यानी अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फायरवॉल की। क्यों होगी? क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स अपना क्या है, एक नेटवर्किंग स्टेब्लिश है, तो कोई ना कोई हैकिंग की या क्रैकिंग की, कोई ना कोई एक वायरस की, वॉर्म्स की, इनकी क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। क्लियर? तो उनको रोकने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। क्लियर? सेटिंग अप ए नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो आप नेटवर्क वैन स्टेब्लिश करेंगे वो क्या है, एक्सपेंसिव है। क्यों है? क्योंकि देखिए इतनी लंबी आपको क्या है, केबलिंग है या स्पेस डिवाइसेस है, ठीक है, अंतरिक्ष में जो डिवाइसेस हम सेंड करते हैं वो है। क्लियर? और या फिर इनके बीच में जो भी नेटवर्किंग हो वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्लियर? इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि इतनी दूर से उसको मेंटेनेंट करना भी क्या है, बहुत ज्यादा टिपिकल है। क्लियर? जैसे देखिए मेंटेनिंग ए नेटवर्क इज ए फुल टाइम जॉब, यानी फुल टाइम जॉब है कि आपको नेटवर्किंग के मेंटेन के लिए लगे रहना ही पड़ेगा आपको। ठीक है? सिक्योरिटी इज ए मेजर इशू व्हेन मेनी डिफरेंट पीपल्स हैव द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन, यानी किसी एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें, इसके लिए क्या सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू रहता है, मेजर इशू सिक्योरिटी का रहता है। नेक्स्ट देखिए नेटवर्क लेआउट, द प्लान और डिजाइन और अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विंग्स एंड नोड्स टू बी लेड आउट इज नॉन एज नेटवर्क लेआउट, यानी आप किस टाइप का कोई प्लान कर रहे हैं, कौन सा डिजाइन या अरेंजमेंट आप कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, नोड्स के लिए, स्टार कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, तो वो क्या आपका एक नेटवर्क लेआउट है। क्लियर? ए गुड नेटवर्क लेआउट प्रोवाइड द फॉलोइंग फीचर्स, एक अच्छा नेटवर्क लेआउट जो आप बनाते हैं उसके कुछ फीचर्स है, जैसे कम्युनिकेशन स्पीड, हाई कम्युनिकेशन स्पीड होगी, फाइल शेयरिंग होगा, बैकअप एंड रोल बैक इज इजी, बैकअप और रोल बैक इजीली हो सकता है। ठीक है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये सारे के सारे हमारे क्या है, कुछ फीचर्स हैं एक किसके, नेटवर्क लेआउट के। हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट, यानी नेटवर्क लेआउट को आप डिसाइड कैसे करेंगे। द नेटवर्क लेआउट कैन बी बेस्ट विच प्रोवाइड लेस इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल एज इजी इंस्टॉलेशन, यानी और मेंटेनेंस, यानी ऐसा कोई नेटवर्क हम लेंगे जो क्या हो, लेस इंस्टॉलेमेंट, यानी बहुत कम उसका इंस्टॉलेमेंट हो, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो उसकी बहुत कम हो। क्लियर? इट इज वेरी पॉसिबल व्हेन इट इज प्रॉपरली डिजाइन विद शॉर्टेस्ट केबल लेंथ एंड फुलफिल आवर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। क्लियर? यानी सबसे कम शॉर्टेस्ट उसकी क्या हो, लेंथ हो, केबल लेंथ हो, और हर पूरी की पूरी नेटवर्क रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। क्लियर? इससे रिगार्डिंग देखिए नेटवर्क लेआउट से रिगार्डिंग एक 4 मार्क्स का आपका क्या आता है, क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, आपको कुछ दिया होता है, मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा किस टाइप से आपको नेटवर्क लेआउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए नेटवर्क, हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट एग्जांपल, फ्रीटेक Corporation FTC is a professional consultancy company. The company is planning to set up their new office in India with its hub at Udaipur. As a network advisor, you have to understand their requirement and suggest them the best network layout. ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक फिजिकल लोकेशन आपको दी हुई है, देखिए इस टाइप का ही आपको एक क्वेश्चन आएगा, फिजिकल लोकेशन of the block of FTC, Freatech Corporation, Human Resource Block, Finance Block, Conference Block। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक टू कॉन्फ्रेंस ब्लॉक 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर, ह्यूमन रिसोर्स टू फाइनेंस 40 किलोमीटर, कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस
80 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है। इनके बीच में देखिए डिस्टेंस के बाद में देखिए पॉसिबल बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के लिए देखिए कितनी वायर होगी, ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस, इनको आप ऐड करेंगे। देखिए ह्यूमन रिसोर्स से आप कॉन्फ्रेंस पर गए, ठीक है 100, और कॉन्फ्रेंस से आप फाइनेंस पर गए, क्लियर। तो तीनों आपके ब्लॉक्स कनेक्ट हो गए, तो 190 किलोमीटर की आपकी रिक्वायरमेंट हुई। कॉन्फ्रेंस फाइनेंस और कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस गए 80 किलोमीटर, और फाइनेंस टू आप गए ह्यूमन रिसोर्स तो 120 किलोमीटर। देन फाइनेंस टू ह्यूमन रिसोर्स गए आप 40 किलोमीटर, और ह्यूमन रिसोर्स टू फाइनेंस गए तो 110 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर। ऑल कैन बी अरेंज्ड इन राउंड रॉबिन मैनर। रिंग टोपोलॉजी विल बी discarded as well as it will increase the cable length। अब देखिए इनके बीच में जो बेस्ट जो टोपोलॉजी होगी, बेस्ट लेआउट आपका क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट केबल क्या लग रही है 120 के अंदर, जैसे ये वाली आपकी जो है, क्लियर। तो इनके बीच में आप देखिए आपने नेटवर्क ये बस पॉसिबल बस टोपोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस, इनके बीच में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस लग रहा है। फाइनेंस, कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन रिसोर्स 120 एंड कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स 190। तो यानी देखिए जो बस टोपोलॉजी होगी ये आपकी क्या होगी, सबसे कम केबल लेंथ वाली टोपोलॉजी होगी, सॉरी ये, क्लियर। और ये टोपोलॉजी क्या है आपकी, ट्री टोपोलॉजी, क्लियर। तो आपकी ट्री टोपोलॉजी होगी, और आपकी जो ये डायग्राम होगा, लॉजिकल डायग्राम, ये एग्जाम फर्स्ट एग्जाम को, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए रिपीटर लोकेशन, ये हाउ टू डिसाइड रिपीटर लोकेशन। रिपीटर की लोकेशन कहाँ होगी, वी नीड ए रिपीटर व्हेन टोटल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्पैन ऑफ नेटवर्क केबल ट्विस्टेड पेयर एक्सीड 100 मीटर्स या 328 फीट। यानी जहां भी 100 मीटर से ज्यादा लेंथ आपकी ट्विस्टेड पेयर की जा रही है, उस जगह आपको क्या लगाना है, हर 100 मीटर पर आपको एक रिपीटर लगाना है, क्लियर। या फिर देखिए दूसरी आपकी अगर केबल क्या हो, कोएक्सियल केबल हो, तो हर एक 500 मीटर पर आपको क्या लगाना है, रिपीटर सेट करना है, क्लियर। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल लिंक कैन बी 80 to 100 मीटर, बट it depends on varying factors like the bit rate and the quality of the splice and the total attention of distance. It also depends on the power of the transmitter and receiver quality. फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर क्या है, देखिए डेटा स्पीड रेट बहुत अच्छी होती है, यानी इसके अंदर क्या है कि जो आपका डेटा लॉस्ट है वो बहुत ना के बराबर रहता है। तो उस केस में आप क्या है कि 100 to 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर से 80 से 100 किलोमीटर के बीच में आप डेटा के ट्रांसमीटर से या उसकी क्वालिटी को हम नापेंगे, और क्वालिटी अगर उनकी वीक पड़ रही है तो उस केस में फिर हम वहां रिपीटर का यूज करेंगे, क्लियर। सैटेलाइट लिंक इज रिक्वायर्ड व्हेन नेटवर्क ब्लॉक विंग आर टू मच फार फॉर ईच अदर एंड वेयर इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इज हार्ड। यानी जहां आपके क्या है कि विंग्स या ब्लॉक्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, उनके बीच में आप सैटेलाइट लिंक कर सकते हैं, वही आपकी क्या है अच्छा है। फॉर इकोनॉमिक इंटरनेट कनेक्शन, डायल-अप इंटरनेट कनेक्शन वुड बी प्रिफर्ड, बट फॉर फास्टर इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन वुड बी प्रिफर्ड। यानी फास्टर की हम बात करें तो आपके पास क्या होगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा, क्लियर। अब देखिए हाउ टू डिसाइड हब और स्विच लोकेशन। हब और स्विच लोकेशन कहाँ होगी, कहाँ हमें हब स्विच को लोकेट करना है, या तो हब को करेंगे या स्विच को करेंगे, दोनों में से एक को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए द आंसर ऑफ ऑलवेज स्विच व्हेन बी ऑफर्ड एट ए हब इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपली एक्ट एज ए रिपीटर। The resulting packet cancellation each with only 2 devices when make it slower than simply using a cable. Whenever a switch intelligently directs traffic based on the internet address, MAC address,
and is full duplex, resulting in the full speed between any devices of the network at the same time. तो देखिए बच्चों, अपना हब या स्विच का यूज करेंगे जहां आप 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस को जहां कनेक्ट कर रहे हैं उस जगह हम यूज करेंगे हब या स्विच का. तो देखिए बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश हो चुका है. क्लियर? और आपको कोई भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड देखिए 3 वीडियोज हमारी टोटल हो चुकी है, नेटवर्क पार्ट 1, नेटवर्क पार्ट 2 एंड नेटवर्क पार्ट 3. क्लियर? तो ये अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है. इससे रिलेटेड देखिए कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मुझे कमेंट कर सकते हैं. क्लियर? थैंक यू वेरी मच.